तुम ठीक कह रहे हो। आज तुमने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन ये कसूरवार वरीशा नहीं है, ये महक है। जिन्होंने ये सारा जाल बिछाया। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसी नाशुक्री औरत नहीं देखी। ये सिला दिया है तुमने रजा की मोहब्बतों का कि तुम उसकी औलाद की तरबियत भी नहीं कर सकी। वो अपनी औलाद तुम्हारे पास बतौर अमानत छोड़कर गया और तुमने सारे जमाने में उसको रुस्वा कर दिया। अरे हमने तो सालों बाद भी तुम्हें इस घर में अपनाया, मुकाम दिया, इज्जत दी। मगर नहीं, तुम इस खानदान के किसी भी फर्द की मोहब्बत के काबिल ही नहीं। तुम सिर्फ झूठ और धोखा हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मगर मैं वरीशा के बगैर इस घर से नहीं जाऊंगी। वरीशा चलो मेरे साथ। दुनिया का कोई कानून मुझे मेरी बेटी को ले जाने से मना नहीं कर सकता। वरीशा चलो मेरे साथ। नहीं चलो, नहीं मुझे नहीं जाना। वरीशा बस इस बात का फैसला वरीशा करेगी या कानून करेगा? क्योंकि वो बालिग है कि उसे कहां रहना और कहां नहीं।
हमेशा इस घर का खून है, इसलिए इस घर में रहेगी। आज से आप पर ये दरवाजे बंद हैं। जाइए यहां से, जाइए यहां से। इससे पहले कि हम आपको धक्के देके निकालें, इज्जत से चली जाइए।
ये नकाब वक्त आने पर खुद वरीशा तुम्हारे चेहरे पर से उतारेगी, क्योंकि वो रजा अहमद की बेटी है। रजा अहमद जो एक बावफा शौहर और एक बहुत मोहब्बत करने वाला बाप था। उसकी बेटी धोखा कैसे दे सकती है? क्योंकि रजा अहमद की मिट्टी में तो धोखा था ही नहीं। जो खेल तुम और महमूद खेल रहे हो ना, उसे शुरू तो तुम लोगों ने किया, लेकिन खत्म रजा अहमद की बेटी वरीशा अहमद ही करेगी। कॉफी सर। अरे महक, आपने क्यों सहमत की? रहमत चाचा का है? रहमत चाचा तो थे सर। आपके चेहरे पर थकन देखी तो सोचा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बनाऊं। शायद आपकी थकन दूर हो जाए। Really? Really? Thank you so much. हाँ, आज मैं वाकई बहुत थक गया हूँ। बज़ाहिर तो छोटी सी डील थी, लेकिन ये डील हो जाने से हमारे लिए न्यू बिजनेस वेन्यूज खुल जाएंगे। आप बहुत स्मार्ट और पैशनेट हैं सर। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। क्यों मुझे आप एम्बैरेस कर रही हैं? अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज हैव अ सीट, मुझे आपसे कुछ डिस्कस भी करना था। तो मैं अपना नोटपैड ले आऊं? श्योर श्योर। May I come in, sir? जी जी आइए। जी सर, आपने कोई ब्रीफिंग देनी थी? बैठिए। थैंक यू सर। नहीं, कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी सर, पूछिए। आप बता रही थी कि आपके प्रपोजल आए हुए हैं, तो कोई फाइनल किया आपने? हाँ नहीं सर, मैंने क्या फाइनल करना है, अम्मी ही देखेंगी और वही फाइनल करेंगी। मैं आपको कैसा लगता है? हाँ जी सर, आप बहुत अच्छे हैं सर। ओके। और अगर मैं आपको प्रपोज करूं तो? क्या आप मजाक कर रहे हैं सर? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस।
अपनी अम्मी से कहें कि आपके जितने भी रिश्ते आए हुए हैं उन्हें मना कर दें। मैं बहुत जल्द आपके घर रिश्ता भेजूंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपको कोई एतराज तो नहीं है। नहीं सर, भला मुझे क्या एतराज होगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप तो फिर हम अभी के अभी आपको यकीन दिला देते हैं। आज से आप रज़ा अहमद की हैं। मैं बहुत जल्द अपने घर वालों को आपके घर भेजूंगा। अब सर, आपके घर वाले मान जाएंगे क्या? डोंट वरी, मैं बना दूंगा। और आज से आप मुझे सर नहीं, रज़ा कहेंगे। रज़ा? जी, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम रज़ा कितना अच्छा लगता है। वो वहाज और शिफा को एक करने की पूरी कोशिश करेंगी। और वरीशा, तुम सबके सामने शिफा की हामी बन रही थी। इसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। तुमने कहा था? मगर क्यों, कब? जब आप बाहर गई थी तो मैंने डैड को कॉल करके सब बता दिया। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? भाभी तो वैसे ही रास्ते तलाश कर रही हैं शिफा और वहाज को घर बुलाने के, फिर इसको हिमायत करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी, इसलिए अपने जहन पर जोर मत दो। मुख्तार के दिल में वरीशा के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हुआ है ना, मैं उसे कायम रखना चाहता हूँ। बाकी होगा तो वही जो हम चाहते हैं।
देखो कामरान, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे महमूद की तमाम तर बैंक डिटेल्स और उसके कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उसके अकाउंट में कहां से पैसे आ रहे हैं और वो किन किन के साथ इन टच है। मैं उसे इस बार उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। वहाज, इस मामले से दूर हो प्लीज। तुम्हारी आंखों के सामने वरीशा ने इतराफ किया कि उसने हमारे बच्चे की जान। बड़े बाबा बेशक उसे माफ कर दे, मगर मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो ये सोच सोच के दिल हौल पड़ता है कि अगर उस दिन तुम ना आते तो प्लीज, अल्लाह ना करे कि कभी भी ऐसा हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब आकर लगता है कि जैसे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। सारा किया धरा महमूद और महक चच्ची का है। उन्होंने वरीशा बेचारी को सिर्फ इस्तेमाल किया है। दरअसल वरीशा का अपना कोई कसूर नहीं है इसमें। ये तुम कह रहे हो? तुम्हें अचानक से वरीशा सच्ची लगने लगी है वहाज? ये भी तो हो सकता है वो सब ड्रामा कर रही हो। जैसे पहले वो उस घर में आने के लिए ड्रामा कर रही थी, हो सकता है यहाँ पे टिकने के लिए वो कोई नया ड्रामा कर रही हो। चाहे कुछ भी हो जाए वहाज, मैं उस पर कभी यकीन नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। वो एक झूठी और मक्कार है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आप जाइए वापस। मेरी बीवी आज जिस हालत में है वो आपकी और आपकी प्यारी भतीजी वरीशा की वजह से है। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए अब। आज किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपने बाबा से? तो कैसे बात करूं, कैसे बात करूं? दिल टूटता है मेरा जब इनके बारे में सोचता हूं मैं। मेरा बेटा जिसे मैंने देखा तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मेरे दिल में उसकी तड़प है। और ये कैसे बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे पाला पोसा जवान किया और उसके बाद घर से धक्के मार मार के निकाल दिया। एक बार पलट कर ये भी नहीं पूछा कि किस हालत में हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इन्हें और वरीशा को तो जश्न मनाना चाहिए मेरी तबाही का, मेरी बीवी की इस हालत का। आज क्यों पूछने के लिए आ गए, क्यों ड्रामा रचा रहे हैं सबके सामने? और सर, इन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे हजारों में, और इन्होंने कहा था कि आपके सामने झूठ बोलूं और साथ दूं इनका वरीशा मैडम पे फ्रॉड का इल्जाम लगाने के लिए। ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है बाबा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बहार साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं। और मैं मजीद आपके झूठ का साथ नहीं दे सकता। सर प्लीज इस खानदानी दुश्मनी से मुझे दूर रखें, प्लीज सर। इतनी नफरत वहाज, तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? बड़े बाबा, मैं भी जानती हूँ, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि कंपनी में फैसले किस तरह से होते हैं, किसकी परमिशन के बगैर क्या नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा कदम बेवकूफों की तरह थोड़ी उठाऊंगी, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। झूठ बोलता रहता है, ये बस इल्जाम लगाता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय तुम्हारे। सच पूछो वहाज कि मुझे अफसोस हो रहा है कि एक होनहार शख्स को उसकी नफरत खा गई। अरे वरीशा तुम्हारे चचा की बेटी है, मेरी बेटी, और तुम इस पर इतने घटिया और घिनौने इल्जामात लगा रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है कि आज आपको अपनी तरबियत पर नहीं बल्कि अपनी भतीजी की तरबियत पर भरोसा है। अफसोस इस बात का हो रहा है कि अपने बेटे से ज्यादा हम अपनी इस भतीजी पर भरोसा कर रहे हैं जो बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा धचका देगी।
तभी आप सीखेंगे बाबा, तभी सीखेंगे। मुख्तार, आप कब तक भूखे रहेंगे? कुछ खा लें। क्या ये मेरी बात सुनी? आज एहसास हो रहा है कितना गलत था मैं। आज ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा अपनी ही औलाद को ज़लील और रुस्वा करता है। और आज जब सारी हकीकत मेरे सामने आई है तो मैं अपनी औलाद से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। नायक ने सारा कुछ किया, लेकिन सारा कसूर सिर्फ महक का नहीं, वरीशा का भी है। झूठ पर झूठ बोलती रही है वो। उसने ये तक नहीं सोचा कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है उसकी वजह से। तो आज अचानक लेकिन मुख्तार, मैं बहुत खौफजदा हूं। किस बात से खौफजदा? ना कुछ होने के बाद क्या महक और महमूद सुधर जाएंगे? जो पहले नहीं सुधरे अब क्या सुधरे? इसी बात का डर है मुझे। पता नहीं महमूद फिर कोई नया तमाशा ना खड़ा करते और मैं कभी भी हार नहीं मानेगी। वो वरीशा को आसानी से जीने नहीं देगी। आप ठीक कह रही हैं। मैं वहाज से बात करता हूँ। मैं आपके लिए खाना लगवाती। माफी मांगना चाह रहा हूँ मैं आपसे। बहुत गलत किया मैंने आपके साथ। अपने तल्ख रवैये और सख्त अल्फाज से मैंने आपका दिल बहुत दुखाया। मेरे गलत होने के बावजूद आपने बर्दाश्त की। और खुद ठीक होते हुए कितने सब्र से काम लिया। पता नहीं
मुझे आप माफ करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप जैसी औरत मेरी बीवी है। जिसने हर मुश्किल में, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दी। इस सब के लिए थैंक यू सो मच। मैं तो बस खाना लिखवाती हूँ। जहर खा लूं मैं? जहर खा लूं? हाँ, आप जैसी माएं जिनकी होती है ना, उन औलादों को जहर खा लेना चाहिए। अंदाजा भी है, कुछ अंदाजा है मामा आपने मेरे साथ क्या किए? मैं तुम्हारी माँ हूं। क्या कर रही तुम मेरे साथ? माँ, आप जैसी माँ को मर जाना चाहिए। आप बहुत मासूम बन गई और आपने मुझे क्या जेल के पीछे भेज दिया? मैंने किया तुम्हारे लिए किया वरीशा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। तुम्हारे लिए किया वरीशा, सब कुछ तुम्हारे लिए किया वरीशा। मेरे लिए किया आपने? ये किया आपने मेरे लिए? आपने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। इधर छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया इस वरीशा की बच्ची ने। वो तो तुमसे और मुझसे भी ज्यादा शातिर निकली। देखो कैसे तुम्हें और मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और खुद उनकी हो गई। उन्हीं का खून है ना। यही तो चाल चली उससे। वो जानती थी कि वो उनका खून है, वो जानती थी कि मुख्तार उसे माफ कर देगा। इसीलिए तो जेल जाते उसने वहाज को अपने पास बुलाया। तुम्हें सबके सामने जलील किया और खुद दूध की धुली भी बन गई। आखिर है ना उनका खून। महक, अब तुम्हें भी उसके साथ ऐसा ही करना है। एक दफा, सिर्फ एक दफा किसी भी तरह अपनी ममता का झांसा देकर एक दफा उसे यहां ले आओ। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। क्या करोगे उसके साथ? तुम अच्छी तरह जानती हो महक कि मैं अपनी बरसों की इन्वेस्टमेंट को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। एक दफा वरीशा को यहां ले आओ बस।
देख लेगा। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम जाल बिछा कर आ रही हो, हैं? जाल तो मैंने उसी दिन बिछा दिया था। जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। खैर, बाद में बात करती हूँ, अभी अंदर वापस जाना है, बॉस के साथ मीटिंग है। तुम्हारी अदाओं ने हमें शहीद कर दिया था, वो बेचारा रजा अहमद। उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, हैं? तुम भी ना। मुस्तकबिल की टेंशन तो खत्म हुई। महक रजा के दिल पर राज करेगी और मैं इस ऑफिस पर। फिर हमारी 10 की 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में।